यूपी चुनाव से पहले ही टूटा कांग्रेस एसपी का गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक 100 सीटें देने की अखिलेश की पेशकश कांग्रेस ने ठुकराई। अखिलेश ने कहा, फिर तो ये नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस एसपी के बीच गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा, पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन पर आखिरी फैसला कल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, एसपी से गठबंधन को बेचैन कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। यूपी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में वरुण गांधी, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार का नाम नहीं, लेकिन वरुण की मां मेनका गांधी का लिस्ट में नाम। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मुलायम के करीबी और पार्टी के संस्थापक रहे अंबिका चौधरी मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल। बलिया से लड़ेंगे चुनाव। चौधरी बोले, 25 सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन पारिवारिक झगड़े से दुखी होकर बीएसपी में आया हूं। अखिलेश ने चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया था। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थामने वाले अंबिका चौधरी को एसपी नेता उदयवीर सिंह ने अवसरवादी बताया। बोले, मायावती को उनसे पहले अमर सिंह को अपने दल में लेना चाहिए था। पंजाब के जलालाबाद से आप उम्मीदवार भगवंत मान ने आज अमृतसर के खेमकरन में पार्टी के लिए प्रचार किया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनेगी और 4 फरवरी को हर साल आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव है। मनमोहन वैद्य के बाद उनके पिता एमजी वैद्य ने भी आरक्षण पर दिया बयान। कहा कि कुछ जातियों को छोड़कर बाकियों के आरक्षण की हो समीक्षा। आरएसएस प्रवक्ता मनमोहन वैद्य के आरक्षण पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी और संघ ने दलितों को डराने का राग छेड़ा। पीएम सफाई दें और माफी मांगे। आरक्षण पर जारी विवाद के बीच मायावती बोली, आरक्षण खत्म हुआ तो बीजेपी राजनीति भूल जाएगी, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। दलितों की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी नेता उदित राज बोले, आरएसएस का यह बयान गलत वक्त पर आया है। यह बीजेपी का बयान नहीं है, आरएसएस अलग संस्था है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आरटीआई में खुलासा, चुनावी साल में अखिलेश सरकार ने विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किए 515 करोड़ रुपए। साल 2015 में यूपी सरकार ने इसके आधे से भी कम प्रचार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जलीकट्टू पर बैन खत्म हुआ। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी। कल तमिलनाडु में मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे खेल की शुरुआत। इससे पहले जलीकट्टू पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तमिल लोगों की संस्कृति बचाने की पूरी कोशिश होगी। आरक्षण की मांग पूरी न होने से नाराज जाट नेता यशपाल मलिक की धमकी। बोले, 29 जनवरी से हरियाणा में फिर शुरू होगा जाट आंदोलन। 5 राज्यों में चुनाव से पहले अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति ने कहा, बीजेपी को नहीं मिलेगा जाटों का वोट। शराबबंदी के समर्थन में आज पूरे बिहार में करीब 2 करोड़ लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव ने की शुरुआत। बिहार के 38 जिलों को मानव श्रृंखला से जोड़ने के इस कार्यक्रम की इसरो ने सैटेलाइट से फोटोग्राफी की। विश्व रिकॉर्ड के लिए दावा ठोका। आयोजन पर 10 करोड़ रुपए खर्च। एलओसी पर भटककर गलती से पाकिस्तान पहुंचा भारतीय जवान चंदूलाल चौहान रिहा हुआ। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंपा। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था चंदू। भारतीय सेना चंदू को कस्टडी में रखकर अभी उससे पूछताछ करेगी कि वो किन हालात में सीमा पार गया। मुंबई के पास काशीमीरा में बीजेपी नगर सेवक अनिल भोसले पर महिला के साथ रेप का आरोप। अश्लील फोटो खींचकर कर रहा था ब्लैकमेल। लुधियाना में 15 साल के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले 8 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े किए। शव के कुछ हिस्से को स्कूल के कैंपस में फेंका। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ। पाकिस्तान के पारा चिनार में एक शिया बहुल इलाके में मौजूद सब्जी बाजार में बम धमाका। 25 लोगों की मौत, 50 जख्मी। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने ली धमाके की जिम्मेदारी। इटली में छात्रों को लेकर जा रही बस हाईवे पर टकराई। बस में सवार 16 बच्चों की मौत, 26 लोग घायल। ये बस फ्रांस के बुडापेस्ट से स्कूल ट्रिप पूरी कर लौट रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल कोलकाता में खेला जाएगा। भारत दोनों वनडे मैच जीत चुका है। 6 कट्स के साथ शाहरुख की रईस रिलीज के लिए तैयार। 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर उतरेगी रईस। फिल्म में पाकिस्तानी हीरोइन माहिरा खान है। आमिर खान की फिल्म दंगल की बम्पर कमाई। अब तक 376 करोड़ का कारोबार कर चुकी है फिल्म। इस साल की मिस यूनिवर्स को चुनने वाले जजों के पैनल में सुष्मिता सेन भी शामिल। 30 जनवरी को फिलीपींस में होगा कॉन्टेस्ट। 1994 की मिस यूनिवर्स रह चुकी है सुष्मिता।